बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चंद बड़ी खबरें, उन खबरों से फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त क्या है और जो बड़के मार रहे थे उन बड़के मारने वालों के पल्ले क्या रहा है। पहली बात यह है कि आज बताया गया कि हंगामी तौर पे जो विफाकी काबीना है उसका इजलास बुला लिया गया है। फिर उस इजलास के हवाले से खबर आई कि वो इजलास हुए बगैर ही मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत को के दावा कर रही है कि देखिए हमने तो जब इजलास बुलाया ही नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुआ भी नहीं है। तो अब बताया गया है कि जो काबीना का इजलास है कल सुबह 9:30 बजे होगा, नंबर 1। उसके बाद सेनेट का इजलास हो रहा था और सेनेट के इजलास के अंदर तकरीरें भी हो रही थी और उस सेनेट के हवाले से हमने जो सबसे तगड़ी तकरीर थी वो मौलाना गफूर हैदरी साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा देखिए खुले अल्फाज में बता रहा हूं, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, जबरी वोट मांगा जाएगा तो नहीं वोट देंगे। एक तरफ से भाईचारा और मुज़ाकरात की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ मेंबरान को अगवा किया जा रहा है। तो इसी दौरान पता चला कि जनाब जो स्पीकर चेयरमैन की सीट के ऊपर बैठे हुए थे तो उनका देखें आज बहुत थक गए हैं, तो थक जाने के बाद जो है वो इजलास कल तक मुलतवी कर देते हैं। तो सिर्फ विफाकी काबीना का इजलास नहीं बल्कि अब सेनेट का इजलास भी कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है और आज भी तरमीम मुतारिफ नहीं करवाई जा सकी। अब कल जो 11 या 11:30 बजे सेनेट का इजलास है उसका 6 निकाती एजेंडा शामिल कर दिया गया, जारी कर दिया गया है और 6 निकाती एजेंडे के अंदर अब तक जो है वो आईनी तरमीम शामिल नहीं है। अब कल जिमनी एजेंडा आ जाए और कोई जिमनी उसमें चीज ऐड कर दी जाए तो वो एक अलग सूरत होगी। अब ये हो गया एक मामला। दूसरी जानिब आज सेनेट के इजलास के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही थी और उसमें से एक खबर तो ये थी कि आज कुछ लोगों को ऐवान में लाया गया। किसी ने 6 का दावा किया, किसी ने 8 का दावा किया। ज़ाहिर देखा तो किसी भी ने नहीं था और ये हर किसी ने अपने जराए से ही खबर दी। मिसाल के तौर के ऊपर जो एक न्यूज से वाबस्ता 365 न्यूज से वाबस्ता शराज अहमद शराजी हैं, उनके मुताबिक गुमशुदा सेनेटर्स इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। ये जब इजलास चल रहा था उन्होंने उस वक्त बताया। उनका कि काबीना इजलास खत्म होने के बाद गुमशुदा सेनेटर्स सेनेट हॉल में जाएंगे। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स भी इन गुमशुदा सेनेटर्स में शामिल हैं। 2 सेनेटर्स बीएनपी और 2 सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम से हैं। अब ये तो मिल रहे हैं 6, लेकिन मुख्तलिफ जराए से दावा किया जा रहा था वो ये था कि नहीं वो 6 नहीं है बल्कि वो 8 है, नंबर इससे ज्यादा है। तो इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी से पूछा गया तो उनका जी पीटीआई के सेनेटर्स गायब है तो उन्हें पता होगा, वो सेनेटर्स इगवा नहीं हुए होंगे तो कल इधर ही होंगे। अब अंदाजा करें कि जो चेयरमैन है वो इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। इस दौरान जो बैरिस्टर गौहर हैं, जब उनसे ये बात सहाफियों ने पूछी कि उनके जो 2 सेनेटर्स हैं उनको हाउस लाने के हवाले से, तो उन्होंने तस्दीक की। कहते हैं कि हमारे 2 सेनेटर्स को पार्लियामेंट लाए जाने का कहा जा रहा था, मैं मजीद पता करता हूं, यानी मजीद तसल्ली करता हूं। तो अब एक जानिब तो ये खबरें थी, फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सेनेट इजलास मुलतवी करने की वजह शायद ये थी कि जिन्होंने ये सेनेट इजलास बुलाया था, जिन्होंने ये आईनी तरमीम करनी थी, शायद उनके भी कुछ लोग इधर उधर थे और उनके अपने लोग भी पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से सेनेट का जो इजलास है मुलतवी किया गया। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना साहब अपनी उसी बात के ऊपर कायम है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा मौलाना साहब के साथ तो इत्तेफाक है उस आईनी तरमीम वाले मुसवदे के ऊपर, लेकिन हम ये जो है वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद ही चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात। दूसरा, बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो असद कैसर ने कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात के बाद ही बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा, फिर खबर एक ये भी आई कि मौलाना साहब ने भी, चूंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, कहा था कि एक ऐसी चीफ जस्टिस की तैनाती वाला मामला उसके ऊपर इमरान खान की राय ली जाने भी जरूरी है, तो इसलिए उनकी मुलाकात करवाई जाए। अब बिलावल जरदारी जब मौलाना साहब से मिले थे, मुख्तसर पैगाम लेके आए थे, तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी थी। इसका उन्होंने फिर इशारा दे दिया आज जब वो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वालों के कैदी नंबर जो भी है उनसे मुलाकात कराने का मुतालबा किया गया था, हमने वो बंदों को बस कर दिया था। अब पता नहीं कि वो मिले हैं कि नहीं मिले, जिसकी तस्दीक हो गई कि बिलावल जरदारी वाकई ही उनको ये मुलाकात वाले हवाले से कह के गए थे
کہ وہ मुलाकात करवा देते हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा रही है उनमें कोई वो चीज़ें ठीक नहीं है और उसका मकसद भी कोई ठीक नहीं है। अब और वो पर्पस भी कुछ और है। अब प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इसहाक डार और नवीद कमर जो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, वो मौलाना के घर पहुंचे हैं और तहरीक इंसाफ का वफ्द पहले ही मौजूद है। और इससे हट के दो तरह की तड़ियां लगाई गई हैं। एक फैसल वावड़ा की जानिब से, वो कहते हैं जी आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं है, आसानी से नंबर पूरा हो जाएगा, नंबर भी पूरे हैं और उनका बिला वजह परेशान हो रहे हैं। उसके बाद जो बिलावल जरदारी हैं उन्होंने अपनी तकरीर में बाकायदा तौर पे आज काजी फायज ईसा साहब की तारीफें की और कहा कि काजी फायज ईसा साहब, कौम आपको सलाम पेश करती है, तारीख आपको याद रखेगी, आप बड़े बहादुर हैं, पहले वाले बुजदिल थे। फिर उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे आज जिसको कहते हैं ना कि धमकी दी है और उन्होंने कहा जी मजीद कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आइन साजी के लिए जो मुसवदा पीपल्स पार्टी का है वो मैं खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा और 2/3 अक्सरियत के साथ ये काम करके दिखाऊंगा। और मजीद कहा कि अगर अपोजिशन के हवाले से हाथ साथ भी जोड़े, और फिर उन्होंने फरमाया कि मैं इस्लामाबाद से वापसी पे आऊंगा तो आईनी बेंच बनाकर आऊंगा, मैं चाहता हूं ये काम अपोजिशन के साथ मिलकर करूं, इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन जमातों के साथ आखिरी कोशिश करूंगा, अगर मेरी कोशिश नाकाम रहती है तो फिर सबको पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। इसीलिए अगर अपोजिशन इतने सारे कंप्रोमाइज के साथ हमारे साथ नहीं दे सकते तो मैं मजबूर होगा, मुझे मजबूरन नून लीग के साथ आइन साजी करना पड़ेगी। अगर अपोजिशन मेरे लिए रास्ता बंद कर देती है तो जो मुतनाज़ा रास्ता है उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, मुतनाज़ा तरीके से अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा। हम क्या करें, हम 2006 से इंतजार कर रहे हैं, अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। यानी दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं भाई आप हमारा मुतालबा नहीं मानते तो फिर हम डंडे के जोर पे करेंगे। और मुतालबा यह है जी बराबरी की अदालत बनाए। अब बराबरी की अदालत की समझ नहीं आती और आप मुतनाज़ा और जालिमाना तरीके की जब लोगों को धमकियां देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे मसला हल होगा। और अब आप सारे धमकियों के ऊपर उतर आए हैं। सिर्फ ये नहीं है बल्कि आज हामिद खान साहब ने जब ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन वालों को नहीं छोड़ेंगे, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया तो हम आपको कब्र तक छोड़ के आएंगे और हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलवाएंगे। और ये कोई धमकी उस तरह से नहीं, पाकिस्तान में हर चीज धमकी हो जाती है। तो इस बारे में एक बड़ी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, एक इलेक्शन कमीशन ने बयान एलामिया जारी किया। वो एलामिया बड़ा दिलचस्प है, जरा मैं पढ़ के सुना देता हूं। लिखा कि एक बुजुर्गो मेंबर पार्लियामेंट और अपने आप को लीडर और आईनी माहिर तस्वुर करने वाले साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के बारे में अखलाक से गिरी हुई और नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की है जो उनको जेब नहीं देती। कमीशन इस किस्म की धमकियों और हथकंडों से बिल्कुल मरूब नहीं होगा। कमीशन इसी जबान में रिस्पॉन्ड करना मुनासिब नहीं समझता और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता रहेगा। एक तो आपने ये जो कहा कि आईनी और माहिर तस्वुर करने वाले, हुजूर वो तस्वुर करने वाले नहीं, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, वो वकीलों की सबसे बड़ी नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की वो है। तो आप जवाब तो दे चुके हैं, अब आपने और जवाब क्या देना है। और रही बात आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते, आप काश आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते तो ये मसला हल ना होता। अब इसकी वजह क्या है, इसमें सिर्फ काजी फायज ईसा साहब का इशू नहीं है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो मुजवजा तरमीम आ रही है उसमें कहा गया है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाएगी हुकूमत और अपोजिशन मिलके, और जब तक जो है वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तो जो मौजूदा होगा वो काम करता रहेगा, यानी ना इत्तेफाक होगा ना अगली तैनाती होगी और तब तक सिकंदर सुल्तान राजा की खिदमात हासिल रहेंगी। तो इसमें आप भी स्टेक होल्डर हैं, तो आपकी ये दुख तकलीफ रंज जो है वो समझ आता है। तो ये अब तक की डिटेल्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।